हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 13 जो साउंड है। इसमें ना सबसे पहले इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको समरी समझाने से। तो देखिए, जो समरी होती है ना चैप्टर की, जो लास्ट में आपको दिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे ना आपके जो टीचर्स हैं एग्जाम में वो कहते हैं ना इन बिटवीन क्वेश्चंस आपको देंगे, तो वो मेनली ना समरी से या फिर ये जो कीवर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना इन्हीं को वो पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम यही समझते हैं। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। जैसे कि कोई भी चीज़ वाइब्रेट हो रही है ना, गुनगुन कर रही है, तो उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है तो गुनगुन करता है ना, तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बींग्स वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। अब हम लोग बोल कैसे पाते हैं? मैं बोल रही हूँ, आप सुन कैसे पा रहे हैं मेरी बात? तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है। देखिए, कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस होती है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के बिना आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें भी जब वाइब्रेशन होता है ना, तभी हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं। अब साउंड कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर सकती है? तो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए ना मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम जैसे कि सॉलिड में से पास, लकड़ी में से पास हो जाएगी, आप चिल्ला करके देखिएगा। पानी में से पास हो जाएगी, हवा में से तो होती ही है, जो हम लोग नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में से जो है साउंड ट्रैवल कर पाती है, मगर ये वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर पाती। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में से, वैक्यूम का मतलब होता है जिस जगह बिल्कुल भी हवा ना हो, हवा का नामो निशान भी ना हो, उस चीज़ को हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में से जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती। वैक्यूम में आप चिल्लाते रहें, कोई आवाज़ नहीं आएगी। Eardrum senses the vibration of sound. It sends the signal to the brain. This process is called hearing. Very important process. आप किसी चीज़ को सुन कैसे पाते हैं? जो आपके ईयर ड्रम होते हैं ना, आपके कान में प्रेजेंट होते हैं ईयर ड्रम्स। तो ईयर ड्रम्स क्या करते हैं? सेंस करते हैं वाइब्रेशन ऑफ साउंड। साउंड की वाइब्रेशन को ईयर ड्रम्स सेंस करते हैं, समझते हैं। इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन। और ये क्या करते हैं? ईयर ड्रम्स सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को, हमारे दिमाग को ही सिग्नल भेजते हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ईयर ड्रम ने वाइब्रेशन को सेंस किया और फिर सिग्नल भेज दिए दिमाग को, इस पूरे प्रोसेस को हम हियरिंग कहते हैं, सुनना कहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, कितनी बार कोई चीज़ हिल रही है या वाइब्रेट हो रही है, उसी चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी बार कोई काम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। HZ होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज़ द साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा साउंड होगी। तो इसका क्या मतलब हो गया? साउंड जो होती है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? एम्पलीट्यूड के। साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज़ द साउंड। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, साउंड भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जितना एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, उतनी ज़्यादा तेज साउंड होगी। अब हायर द पिच ऑफ वाइब्रेशन, देखिए, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर इज़ द पिच, श्रिलर इज़ द साउंड। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, उतनी ज़्यादा श्रिल। श्रिल होता है हल्की सी, तीखी सी, पतली सी साउंड, तो पतली होगी साउंड। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, उतनी ज़्यादा श्रिल वॉइस होगी। ये फीमेल्स में होता है। अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। नॉइज किसे कहते हैं? जो कानों को अच्छी नहीं लगती ना आवाज़, उसको हम नॉइज कहते हैं। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइज। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ को हम क्या कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। जब बहुत तेज़ होती है बहुत लंबे समय तक, तो नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। नॉइज़ पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस में दिक्कतें हो सकती हैं, हमारी बॉडी खराब, कान खराब हो सकते हैं।
अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज़ पोल्यूशन। हम लोगों को आवाज़ें तेज़ नहीं रखनी चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो? तो प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन को आप कैसे कम कर सकते हैं? प्लांटेशन करके, पेड़ लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इसकी समरी देख ली, और समरी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब चैप्टर जो है ना वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पूरा का पूरा कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये हम लोगों ने देख लिया कि साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। पूरा का पूरा देखिए हम नेक्स्ट में ही देखेंगे। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस में वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लायरिक्स बोलते हैं। फिर ये पूरा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो थैंक यू सो मच।